अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज की वीडियो में शामिल होगी एक्सक्लूसिव दास्तान एक और, जो सारे मार्च के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंटेनर के अंदर क्या बातचीत होती रही और सारे मामलात क्या थे। हमारे कल के व्लॉग में बताएगी सारी इन्फॉर्मेशन की आज PTI के तमाम सोर्सेज से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि उस वक्त इमरान खान के साथ क्या बातचीत चल रही थी और सारे मामलात किस तरफ पहुंच चुके थे और फिर सिर्फ एक शख्स, एक वन पर्सन के फैसले से सारी चीज़ें रॉन्ग साइड पे चली गई। और अब उसके बाद आज PTI के अंदर क्या हलचल है। जो सबसे बड़ी खबर टीवी चैनल्स पर चल रही है कि इमरान खान ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को हटा दिया, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी हटा दिया और उनकी जगह असद कैसर चेयरमैन, जबकि अली मोहम्मद खान सेक्रेटरी जनरल होंगे। इस खबर की हकीकत क्या है और इसमें हमने क्या तस्दीक की है कि क्या खबर जो आई है जी कि बैरिस्टर अली जफ़र को कोट करके कहा गया कि अडयाला में मुलाकात हुई और इमरान खान ने उसमें ये फैसले किए। खबर इसके बरक्स है। हमने इसको वेरीफाई किया है। अडयाला में आज इमरान खान से किसी की मुलाकात हो ही नहीं पाई। इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे दोस्त भाई, उनको अरेस्ट किया गया। आज सारा दिन वहीं पर गुजरा, इसलिए व्लॉग पहला भी आपके सामने आज नहीं पेश किया जा सका। अदालत में उनके साथ मौजूद रहे हम। अदालत उनको पेश किया गया था, उनका वेट करते रहे। फिर उनको पेश किया गया तो बताया गया कि FIR काट दी गई है, जिसमें उन पर आइस का इल्ज़ाम लगाया गया कि वो आइस कैरी कर रहे थे, तो उनसे रिकवर करनी है मज़ीद और उनसे मालूमात लेनी है कि कहाँ से ले आ रहे थे और कहाँ लेके जा रहे थे। ये पहले आपको ये केस यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, मतीउल्लाह जान साहब वाला। तो हुआ ये है कि उनको पेश किया गया, रिमांड मांगा गया और 2 दिन का रिमांड अदालत की जानिब से दे दिया गया है। साकिब बशीर उनके साथ गुज़श्ता रात मौजूद थे जब उनको अरेस्ट किया गया। साकिब बशीर ने एफिडेविट लिख कर दिया कि जी ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ पिम्स अस्पताल में मौजूद थे, हम एक स्टोरी पर काम कर रहे थे, लेकिन जज साहब ने जो है वो प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर दे दिया है रिमांड 2 दिन का। सहाफ़ती तंजीमों ने इसकी मजम्मत की है। जो एसोसिएशंस हैं, जो हाईएस्ट एसोसिएशन है TV चैनल्स की, डायरेक्टर न्यूज़ लेवल की, उसने भी इसको कंडेम किया है। वकला तंजीमें इसको कंडेम कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल से इसकी मजम्मत आ रही है। बहुत एक सारे लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि मतीउल्लाह जान हम खुद जानते हैं कि सिगरेट तक के रवादार नहीं है, वो सिगरेट भी नहीं पीते। लेकिन अब एक केस बन गया है, अब इसका ड्राफ्ट तो कुछ ना कुछ होगा। गवर्नमेंट की साइड से कोई भी इस केस को डिफेंड करने नहीं आया, क्योंकि राना सनाउल्लाह खुद ऐसे ही केस में मुतासरा फरीक रह चुके हैं और आज तक कहते हैं कि उनके ऊपर जाली केस मनशियात का डाला गया था। अब उनके दौर में मतीउल्लाह जान के ऊपर ये केस डाला गया। वो मतीउल्लाह जान जिन पर PTI के दौर में जब वो ज़ेर एताब थे, तो पूरी मुस्लिम लीग नून उनके साथ साथ होती, उनके घर तक जाती और जाके यकजहती का इजहार करती। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मतीउल्लाह जान पर यह केस कायम कर दिया गया है। देखते हैं इस पर आगे किस तरफ मामलात जाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहले आपको बताऊं कि कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने 2 V8 गाड़ियां वहां से सर्विस रोड से निकलते देखी थी, जो डिवाटसन के पास से नीचे की समत गई थी, और उससे नीचे अगर आप जाएं तो सामने पार करके G8 आता है। आगे CCTV वीडियो सामने आई है जिसमें G8 मरकज़ में ही बुशरा बीबी ब्लैक V8 से निकलकर वाइट लैंड क्रूज़र में बैठती हुई जाती दिखाई देती हैं। गुज़श्ता रात ये एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज अदील सरफराज हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट की, तो उसके बाद मज़ीद तस्दीक हो गई कि ऑपरेशन स्टार्ट होने से तकरीबन पहले वो वहाँ से निकल चुकी थी। अब आते हैं आगे कि हुआ क्या सारा। अब आज जो PTI की जो कोर कमेटी आप उसे कह लें, उसकी जो खबर सामने आई है, उसमें अली मोहम्मद खान, चूँकि क्रिटिसिज्म हो रहा था जी कि अली मोहम्मद खान नहीं आए, फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ नहीं आया, तो अली मोहम्मद खान ने जवाब अपना ऑडियो नोट की सूरत में भेजा है और उस जवाब में हमारी पूरी कल की खबर की तस्दीक हो रही है। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जो सियासी कमेटी थी PTI की, उसने जो फैसले किए थे उसमें ये शामिल था कि हम पॉलिटिकली मामलात को लेकर चलेंगे, और उनके मुताबिक वो इमरान खान से इस दौरान मुसलसल मिलने जाते थे, अडयाला में मुलाकातें होती थी, बैरिस्टर सैफ और ये सारे लोग पॉलिटिकल कमेटी में शामिल थे। वहाँ पर उनके जो फैसले थे वो इमरान खान को आगाह कर रहे थे और जो हुकूमत के साथ इंगेजमेंट चल रही थी उससे भी वो आगाह कर रहे थे।
अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान ने जब हमें इजाज़त दे दी कि आप संगजानी के करीब बैठ जाएँ, इस्लामाबाद के किसी एंट्री पॉइंट पर बैठ जाएँ, प्रेशर बनाए रखें और अगर हुकूमत ने बात करना शुरू कर दी है तो आप इसको चलाएँ आगे। वो कहते हैं जी कि वो ये पैगाम लेकर कटी पहाड़ी के मुकाम पर पहुँचे, लेकिन रास्ते बंद थे तो वो कंटेनर तक नहीं पहुँच सके, इसलिए पैगाम पहुँचाया गया कंटेनर के अंदर कि जी ये मैसेज आया है। लेकिन वहाँ पर सिलसिला ये शुरू हुआ कि बुशरा बीबी ने, ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि बुशरा बीबी वहाँ पर ये कहना शुरू हो गई कि जैसे एक बाकायदा एक स्टाइल होता है ख़वातीन मखसूस अंदाज में, नॉट टू ऑफेंड एनीवन। वो कहती हैं, फिर उन्होंने जब कहा गया कि अच्छा जी ये फ़ैसला हुआ, तो उन्होंने कहा नो, जो मैंने कहा हुआ है वो करना है, जो इमरान खान ने मुझे अडयाला में डायरेक्शंस दी थी उसी पर रहना है, हमने डी चौक जाना है। जब उन्हें गंडापुर साहब और दीगर लोगों ने कहा जी कि अब एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है गवर्नमेंट से, अब हम मामलात बेहतर अंदाज में चला सकते हैं, तो फिर सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उस वक्त फिर उन्होंने जी दुआ के लिए हाथ उठा लिए और कहा जी कि ए अल्लाह अब तू ही मेरा मददगार हो जा। ये सब तो मिले हुए हैं और एक अजीब सा माहौल जो है वहाँ पर वो बन गया। फिर कोई उनके सामने बोलने के भी उसमें नहीं था और उन्होंने निकल के कारकुनान से भी खिताब करना शुरू कर दिया। जो आपके सामने स्पीचेस फिर आई कि जी आप पठान लोग तो बड़े बगैरत होते हैं, आप तो मेरे साथ रहेंगे, आप कारकुनान मेरे साथ रहना, चाहे सारे चले जाएं आप मेरे साथ रहना। और इस तरह के फिर जब जज्बाती स्पीच वहाँ से आना शुरू हुई तो उसके बाद फिर किसी के हाथ में वो मामलात नहीं थे। ये वो स्टेज थी जहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग एंगेजमेंट्स कर रहे थे, जो गवर्नमेंट से वर्ड लेकर गए और इमरान खान को बताया कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ इंगेज करना स्टार्ट हो गई है, हमारी पहली कामयाबी हो गई है। जो बातचीत नहीं हो रही थी अब वो कह रहे हैं जी ठीक है, आपकी डिमांड्स हम तक आ गई हैं, हम इस पर कमेटीज़ बनाते हैं, बातचीत करेंगे। तो इमरान खान इस पर जब एग्री हो गए तो उसके बाद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार किया। और फिर जो हुआ वो हम कल के ब्लॉग में तफसील से बात कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया जी कि आपने जिक्र नहीं किया, वहाँ पर फायरिंग हो गई थी। जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, जो नाउन हैं, जो सारे वाइडली रिपोर्ट हो चुकी हैं, उनको बार बार जिक्र करने की बजाय, जिसमें मैं आई विटनेस भी नहीं हूँ, वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनके साथ अगर कभी हम दोबारा करेंगे वीडियो तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। खैर आज ये हुआ है कि ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अब पीटीआई में ये उनकी लीडरशिप बाकायदा बोल चुकी है। साहबजादा हामिद रज़ा से मुतल्लिक़ इतलात हैं कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली की नशिस्त भी अपनी छोड़ रहे हैं एहतजाजन कि जी जो चीज़ें हम पॉलिटिकल साइड पे डिसाइड कर रहे थे वो अगर नहीं चलनी तो हम फिर किस लिए बैठे हुए हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो पहले भी कह रहे थे कि अगर हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकते, हम उसके लिए कोई प्रैक्टिकल रोल प्ले नहीं कर सकते, तो हमें असम्बली में बैठने का कोई हक़ नहीं है। और अब एहतजाजन वो इस तरफ जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये चीज़ सामने आ चुकी है कि वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा पास रखने के लिए कोई ज़्यादा अब दिलचस्पी नहीं रखते, वो छोड़ना चाहते हैं। कुछ सोर्सेज ने ये दावा भी किया है, येट टू कन्फर्म इट, कि बैरिस्टर गौहर अली खान भी नाखुश हैं। इमरान खान उन्हें हटाएं या ना हटाएं, वो भी चाहते हैं कि वो अब बस इनफ हो गया है, वो ये मामलात मज़ीद नहीं देख सकते। वो अपनी वकालत को भी उन्होंने देखना है। तो इन सारे मामलात में भी हैं, क्योंकि अगर वो फैसला साजी का इख्तियार नहीं रखते तो फिर चेयरमैन किस चीज़ के, क्योंकि वो एज चेयरमैन जब किसी जगह जाके एंगेज कर रहे होते हैं और बाकी बाद में जाते हैं तो पता चलता है जी नहीं ये तो फैसला मैटर ही नहीं करता। तो ये चीज़ें इस तरफ अब चल पड़ी हैं। अब ये बाकायदा ख़बर की सूरत में, मुस्तनद ख़बर की सूरत में सामने आ चुका है कि पीटीआई के अंदर ये लोग सारे बोल चुके हैं और ये बोल पड़े हैं कि जी ये मामलात सारे इस तरह हुए और हम इसको पॉलिटिकली चलाना चाहते थे जो नहीं चलाने दिया गया। और उसके बाद फिर सारा तो ड्राप सिंह तो आपके इल्म में अब है ही। कहने की बात यह है कि आप पीटीआई एक सेटबैक से गुजर रही है। अब अगर लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं या इमरान खान सोच रहे हैं कि मैं क़यादत तब्दील करूं, तो ये एतराफ़ होता है कि जी अब यस हम वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच जो नई ख़बर है वो ख़बर यह है कि जो भी नई क़यादत बनाई जाएगी, नामज़द की जाएगी, उसको ज़ाहिर है फिर इलेक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन ख़बर यह है कि दोबारा एहतजाज की काल भी जल्द देने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और इमरान खान की हिदायत तो यही है कि आपने ठीक है जो गलतियाँ हुई सो हुई, आप दोबारा एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन आप उसे करेंगे। और फाइनल कॉल टू बी कंटिन्यूड का जो रखा गया है उसको रिज्यूम करने के ऊपर वो कहेंगे जो भी नई क़यादत होगी। अब असद कैसर ने तरदीद की है, उन्होंने कहा जी कि मेरा अभी तक कोई नामजदगी नहीं हुई और ख़बर दुरुस्त नहीं है। अब जो खबर आई थी वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को कोट करके आई थी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कुछ रिपोर्टर से बात करके कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडयाला में सोर्सेज से हमने चेक किया तो ये पता चला जी कि नहीं, आज तो इमरान खान से बेसिकली मुलाकात हुई ही नहीं। जो लोग मुलाकात के लिए गए तो अडयाला जेल इंतज़ामिया ने ये कहा था जी कि इस वक्त इमरान खान हैं तो अडयाला जेल में,
लेकिन वो एरिया इस वक्त हम पुलिस स्टेशन को दे चुके हैं, क्योंकि वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। तो अंडर कस्टडी वो पुलिस के हैं, तो अडयाला का सिर्फ आता है, तो इसलिए मुलाकातों की इजाज़त हम नहीं दे सकते, पुलिस से रब्ता कीजिए। तो ऐसे में ये खबर अभी ऐसी तो नहीं है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को खुद हटा दिया या कुछ, खुद ऐसे हटाया भी नहीं जा सकता। लीगली थोड़ा सा उसमें ये मसाइल होते हैं कि वो इलेक्टेड हैं। आगे सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल का जो अहदा दिया गया था, अंसार बाज साहब ने खबर छाप दी थी कि ये अहदा दुरुस्त तरीके से नहीं दिया गया, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, तो कोई इस तरह का नोटिफिकेशन वो लीगली नहीं था। तो वो सिर्फ एक उसका इख्तियार जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आपने देखा, जैसे हमने आपको पेशगी बताया था कि वो नहीं आएंगे इस्लामाबाद, वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे। वो भी चीज़ों को लीगली लेके चलना चाहते थे। वो कह रहे थे सारे जितने, चूँकि ये वकला आगे थे फ्रंट पर पीटीआई में, उनको पता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, और उसको देखते हुए मुझे माने ना माने गलत कहें, हमने अपनी चीज़ें लेके चलनी है और सियासी तौर पर इंगेजमेंट्स करनी है, और कुछ ना कुछ इस बार हमने फ़ायदा उठाना है, नुकसान नहीं उठाना। अब हुआ यह है कि बुशरा बीबी ने जिस तरह चीज़ों को चलाया उससे नुकसान हो गुजरा है, और अब इसकी रिकवरी क्या है जी कि अब अगर असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान आ जाते हैं ओहदों पर, तो असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान दोनों ऐसे हैं कि वो क्रीज से बाहर जाने वाले नहीं हैं। वो मसलहत की एक जो सियासत होती है वो करते हैं, मुखलस हैं इमरान खान से, इसमें कोई शक नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान अदम एतमाद की रात आखिरी बंदे थे जो अंदर बैठे हुए थे पार्लियामेंट के। लेकिन आप ये कहें कि वो गुफ्तगू में किसी सदा से आगे जाएंगे, नो। वो किसी जगह मारदाड़ करेंगे, नो। नफासत उनका वो है, और कई दिन से मैं उनको देखता हूँ कायमा कमेटी में वो बैठते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ इंगेज भी करते हैं, और शायद इस क़यादत की तब्दीली से शायद गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको फिर देखे कि अच्छा जी आप बाख्तियार हैं तो आपसे बात करें। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास राय ही होगी, क्योंकि अभी उनको अहदा मिला नहीं है। असद कैसर ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल का अहदा अभी सिर्फ खाली हुआ है, उस पर इमरान खान से मुशावरत के बाद हम तय करेंगे कि किसको सेक्रेटरी जनरल के लिए नामजद करना है या नहीं। लेकिन अगर ये नामजदगियाँ दोनों केपीके में हो जाती हैं और पंजाब के पास कोई अहदा नहीं जाता, जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है एक फ़ाल बंदे की जो वहाँ से भी ओनरशिप ले इमरान खान की कॉल्स की, तो फिर ये अगेन सिर्फ केपीके के ऊपर रिलायंस डालने वाली बात होगी। बहरहाल इन सारी चीज़ों का जो अब ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें पीटीआई के लीडर्स की जानिब से आ रही हैं, इसका एक चीज़ तो तय हो गई कि जो फाइनल कॉल थी उससे इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप मुतमईन खुद भी नहीं है कि ये चीज़ें ठीक से नहीं गई, और किसने इसको लीड किया वो तो अब मुबालगे की बात भी नहीं है, वो तो अब एक फैक्ट की बात है। चलते चलते आपको एक खबर बहुत अहम देनी है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदलिया के अंदर से एक जज की आवाज़ आखिर आ गई है, बाकायदा ख़त आ गया है, और वो ख़त बड़ा अहम है, और एक जज ने आइनी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया और 26वीं आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। हुकूमत के जो मुदाखलत है उस पर ख़त लिख दिया है। ये बहुत अहम खबर है। जस्टिस उमर सियाल हैं सिंध हाई कोर्ट के, जिनको आइनी बेंच में नामज़द किया गया था बतौर जज। उन्होंने आइनी बेंच के सरबराह को, जस्टिस के आगा जो हैं, उनको ख़त लिखा है। 1.5 सफ़े का ये ख़त है, उसमें उन्होंने माजरत की है, उन्होंने रिक्यूज़ किया है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तहरीर लिखी है। उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ पर एतबार किया गया जी कि मुझे आइनी बेंच का हिस्सा बनाया गया, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जो मेरे सारे कोलीग हैं सिंध हाई कोर्ट में, वो सारे के सारे बहुत अहल हैं, बहुत काबिल हैं, और आइनी तनाज़ात हल करने का इख्तियार हर एक के पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मेरे चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जिन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में इसके खिलाफ वोट दिया था, और उन्होंने कहा था कि सारों को होना चाहिए, उन्होंने कहा जी मेरे चीफ जस्टिस तो ठीक कह रहे हैं, मैं तो इतना जूनियर हूँ, मैं कैसे उनसे ज़्यादा वाला इख्तियार इस्तेमाल करूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे नामज़द किया और मुझ पर एतबार किया, लेकिन मेरी पोजीशन समझिए कि मैं अपने सीनियर्स के अगेंस्ट ऐसे नहीं जा सकता, और मुझे मेरा ज़र्फ़ भी इजाज़त नहीं देता कि मैं इस तरह जाके इस बेंच का हिस्सा बन जाऊं। लिहाजा मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और जो चीफ़ जस्टिस ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और साथ उन्होंने कहा जी कि यस, मुझे पता है कि इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद ये जुडिशल कमीशन का इख्तियार है कि वो बेंच बना सकता है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि बेंच में बैठने से इनकार करना जज की सवाबदीद है और उसका इख्तियार है, इसलिए मैं इसमें बैठने से इनकार कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी अब कॉन्स्टिट्यूट हो गई या जुडिशल कमीशन जो बेंच तश्कील देता है उसमें एग्जेक्टिव की, गवर्नमेंट की
तो ये मदाखलत है अदलिया के मामलात में। उन्होंने इसे मदाखलत लिखा है, उन्होंने इसे अदलिया की आज़ादी के लिए और ट्राइकाटमी ऑफ पावर के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ और अदलिया की आज़ादी में मदाखलत करार दिया है। और ये पहला ख़त है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाकायदा ख़िलाफ़ एक जज की जानिब से लिखा गया है। और इसके बाद हुकूमत के लिए खदशा ये पैदा हो गया है कि आइंदा बेंच बनाने से पहले शायद जजेस की मर्ज़ी भी पूछनी पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी आपने एक ही आईनी बेंच बनाया है, इसमें आप जब चेंज करेंगे तो क्या पता फिर यहाँ भी जजेस बोल पड़े। फिर दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आज होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कई केसेस टेकअप करके उनमें पार्ट हर्ड करके डेट्स देना शुरू कर दी हैं। अब पार्ट हर्ड केस में आप बेंच तब्दील नहीं कर सकते, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं कर सकते। तो क्या ये जो डेट्स बढ़ती जा रही हैं इस दौरान आप जुडिशल कमीशन पे बाइंडिंग होगी कि वो इस बेंच को ही बरकरार रखे, इसमें कोई तब्दीली ना करे? अगर उसमें तब्दील करेंगे तो बार बार दोबारा आगे वकला को शुरू से दलाइल देने पड़ेंगे। तो ये मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए जुडिशल कमीशन के ही इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि बेहतर होगा पहले 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत का तो जायज़ा लीजिए, वो दरख्वास्तें तो लगाइए, लेकिन वो दरख्वास्तें अभी भी लगती नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल करीब करीब। लेकिन शायद ये बेंच अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले उनको टेकअप करे, ऐसा भी सोचा जा रहा है। ये थी आज की अपडेट्स, अब तक की अपडेट्स। मज़ीद कल से आपके सामने रेगुलर दोबारा शुरू करेंगे 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ हफ्ते भर से तबीयत भी नासाज थी, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था, बेहतरी आ रही है। तो मौसम के बाद असरात थे, इस दौरान ड्यूटीज़ भी ऐसी की कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर कभी से ज़िंदगी पड़ी है, कभी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।